हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये खास वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि कम से कम ना तो अगर मैंने 100 मैसेज किए होंगे उसमें 20-30 मैसेजेस सिर्फ इस बात के लिए है कि सर मैंने गलती से डीएस स्टैंड, मेरे कैफे वाले ने गलती से डीएस कैटेगरी जो हमारी यूनिवर्सिटी में होता है उस कैटेगरी को गलती से फिल कर दिया। मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मेरा स्टेट सच में डीएस के लिए एलिजिबल है या नहीं है? इस वीडियो में मैं खासकर आपको बताने वाला हूं यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया, एक खासकर एक चाइल्ड ऑफ अलुमनाई क्राइटेरिया है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो यूनिवर्सिटी के डिफरेंट एंट्रेंसेस में लगते हैं। बता चलो एक बड़े खास नॉलेज के लिए, एमयू का फर्स्ट एंट्रेंस सबसे लॉटरी बेस्ड हो गया है। 6-9 का जो एंट्रेंस उसमें सिर्फ 3 कैटेगरी काम करता है। ये मैं कैटेगरी की लिस्ट दिखाता हूं आपको। तो यूनिवर्सिटी में ये सारे कैटेगरीज है, सिर्फ 10 कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू स्पेशल सीट्स 20% सीट्स पूरे हर एंट्रेंस का ये यहाँ पे बांट दिया जाता है। बाकी 80% में आपका बच्चा एंट्रेंस दे रहा है और ये लोग भी एंट्रेंस देते हैं, इनके लिए सीट्स रिजर्व होती है। तो 9th और 6th एंट्रेंस में बताता चलूं, आपके पास सिर्फ 3 कैटेगरी काम करता है। चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, अगर अम्मा या अब्बा कोई भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, चाइल्ड ऑफ सी कैटेगरी उसको बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। देन सीए कैटेगरी, चाइल्ड ऑफ अलुमनाई। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक और अच्छी बात है, पीएच कैटेगरी, पीएच फिजिकली हैंडीकैप, ये पीएच कैटेगरी। सिर्फ ये 3 कैटेगरी हैं जो यूनिवर्सिटी में स्कूल्स में 6 और 9th में लगता है। अब आइए 11th में सारे लगते हैं। बीटेक में आइए, बीएससी में आइए, बीकॉम में आइए, एमबीए में आइए, बीएलएलबी में आइए, सारे स्पेशल कैटेगरी इसमें वैलिड है। सबसे बड़ा दिक्कत आता है लोगों को जबकि जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, जबकि मैं हमेशा इमेज क्लासेस आपको हमेशा फ्री फॉर्म फिलिंग के लिए हेल्प करता है। आपको हम गाइड करते हैं कि फॉर्म फिल करने में किन किन चीज का ख्याल रखना है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो एक डेडिकेटेड वीडियो में खासकर आपको बना रहा हूँ डिस्टेंट स्टेट के लिए। ये डिस्टेंट स्टेट डीएस कोटा जो है ना, इसको कहते हैं कैटेगरी बिलोंग्स टू डिस्टेंट स्टेट या यूटी, यूनियन टेरिटरीज। कहता है कि अटेस्टेड कॉपी लगाना है सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट या यूटी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स। आपको इसके वैलिड के लिए जब आप इसमें माने जाएंगे तब जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, मूल निवास है ना, तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाएंगे आप तो जाकर के वैलिड होंगे। लेकिन क्या सर हर बच्चा डीएस कैटेगरी में माना जाएगा? बोला नहीं। यूपी से लगे हुए जितने भी स्टेट्स हैं उनको डीएस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन कौन कौन से, चलो मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट ही बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं स्टेट्स जो कि हमारे साथ है ना, जो कि वैलिड है उसके लिए। आइए देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर एमयू में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है और जहां जहां नो लिखा हुआ है, यानी आप समझ लेना वो स्टेट इसमें वैलिड नहीं है। अगर उस बच्चे का एडमिशन अलीगढ़ में होता है तो बिहार का बच्चा डीएस में नहीं है, अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है, देन भी हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, झारखंड नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, और फिर राजस्थान नहीं है, और ये लास्ट में 2 है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये सब स्टेट के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th किया हो या 12th किया हो, आप जिस भी स्टेट से किए हुए तो उसके लिए आप वैलिड नहीं होंगे डीएस कैटेगरी में अपना एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपने गलती से फिल कर दिया तो ऑब्वियसली बात, अगर आप उसमें रैंक 1 भी आ गई हो कैटेगरी में तो आपको उसके थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल में सिलेक्ट हो चुके होते हैं तो आपका एडमिशन जनरल के थ्रू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जनरल में आपकी वेटिंग और डीएस में 15th या 16th रैंक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है 11th एंट्रेंस में, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं और आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म फिल करने वक्त इस सब चीजों का ख्याल रखना होता है। लगे हाथ एक और एग्जांपल देता हूं। अब एमयू के हमारे पास 3 सेंटर और है, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज। अब मल्लापुरम से लगे लगे हुए कौन कौन से स्टेट है? तो कर्नाटका है, केरला है, साथ ही साथ और कौन सा है, ये वाला तमिलनाडु है। ये 3 स्टेट ही बस वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी भी चीजों को देख सकते हैं, तो ये मैं पूरे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ ये कौन कौन से सेंटर पे आप कौन कौन सा नहीं है। लगे नीचे ही पढ़ लेंगे, क्लेम फॉर द नोमिनेशन अंडर स्टेट कैटेगरी ऑफ कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द कोर्स ऑफ स्टडी एट अलीगढ़ मुस्लिम स्टडी, ऊपर दे रखा है एमयू सेंटर इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल इज नॉट एडजॉइनिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने फिर से बताया ना कि अगर नहीं है तो ही वो वैलिड है, तो इसके लिए पूरी लिस्ट बना के मैंने दे दिया, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का अलग है, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार से अलग है। जैसे किशनगंज बिहार में पड़ता है तो बिहार से कनेक्टेड जितने भी स्टेट हैं उनको नहीं मिलेगा डीएस कैटेगरी का। द सेम हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन डिटेल इन टेबल 4 5th 7th फर्दर द सेज क्लेम फॉर नॉमिनेशन बाय, दिक्कत आ जाएगी फिर आपको अगर आपने क्लेम किया तो ये एक डीएस सर्टिफिकेट, डीएस कैटेगरी के बारे में जानना आपको लिए एमयू के लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने खासकर एक डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बनाया कि अगर ऐसा हो जाए, गलती से अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है
डीएस कैटेगरी में तो आपको ऐसे केस में आपको कुछ नहीं हो पाएगा, उस केस में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, अनलेस अगर आपका जनरल कैटेगरी में नाम नहीं आया हो तो। अगर जनरल कैटेगरी में नाम आया तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन में नाम आ जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे बहुत शानदार शानदार अपडेट्स के लिए आप हमारे इमेज करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।